Hi friends, how are you all? This is your friend Lawrence Dayal and welcome back to my channel once again। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने माइंडसेट को डेवलप करने में। और क्या ऐसी छोटी सी चीज़ होती है जो अगर हम अपने अंदर बिल्ड कर लें तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा और आई कैन अश्योर यू इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको अपने जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिलेगी, बिकॉज पर्सनली इससे मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे ये स्टोरी को शेयर करता हूँ। एक बार की बात होती है, एक गांव के अंदर एक महाराजा होते हैं जो कि बहुत सालों से वहाँ पर राज कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो है एक विजिटर जो है उनके पास विजिट करता है, एक आगंतुक जो है वो उनके यहाँ आता है और वो उनको उपहार के रूप में एक पत्थर भेंट करता है। और वो जो राजा होते हैं उनको वो पत्थर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो अपने महामंत्री को बोलते हैं इस पत्थर से भगवान राम की मूर्ति बनवाओ और जिसको कि हम अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। तो इस आदेश को सुन करके महामंत्री जो है वहाँ का जो बेस्ट मूर्तिकार होता है उसके पास जाता है, उसको वो पत्थर देता है और उसको ऑर्डर देता है कि भाई इसको आपको 7 दिन के अंदर मुझे तैयार करके देना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें इस मूर्ति को तैयार करके देना है, क्योंकि हमें इस मूर्ति को मंदिर के अंदर स्थापित करना है। अगर ये काम अच्छे तरीके से करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्रा दी जाएगी। ये सुनकर जो मूर्तिकार होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई 50 सोने की मुद्रा मिलेंगी, अब तो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से काम करना है इस पर। और वो अपना काम स्टार्ट करता है, वो उस पत्थर पर हथौड़े की चोट मारना शुरू करता है। तो क्या होता है जब वो एक चोट मारता है कुछ भी नहीं होता, पत्थर बिल्कुल भी ज़रा सा भी टस से मस नहीं होता। फिर दोबारा चोट मारता है, 2 मारता है, 5 मारता है, 10 बार चोट मारता है, बट उस पत्थर में कुछ नहीं होता। फाइनली जब 50 बार वो चोट उसमें मार चुका होता है, जब वो पत्थर टूटता ही नहीं है और 50वीं बार के बाद जब वो एक और बार उस पत्थर पर चोट मारने जा रहा होता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, मैं तो पहले से ही 50 बार इसके ऊपर चोट मार चुका हूँ पर इस पत्थर का कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अब एक और चोट मारने से क्या फ़ायदा, इसका कुछ भी होने नहीं वाला, मैं जा कर के इसको वापस कर देता हूँ। और उसने ये डिसीज़न लिया कि ये पत्थर मैं जा कर के वापस कर दूंगा और अपने डिसीज़न के अनुसार वो गया, महामंत्री को उसने ये पत्थर दे दिया कि जी इस पत्थर में कुछ भी हो नहीं सकता और ये नहीं टूट रहा है, मैं इसकी मूर्ति नहीं बना पाऊंगा, तो आप इसको वापस ले लीजिए। और जब मूर्तिकार उस पत्थर को वापस कर देता है तो महामंत्री को तो ये मूर्ति बनवानी ही है, तो वो क्या करता है और किसी मूर्तिकार को ढूंढता है और उसके पास जाता है इस पत्थर को लेकर के। और महामंत्री उसको भी सेम ही चीज़ बोलता है कि अगर आप अच्छी मूर्ति बना के दोगे तो आपको 50 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। और वो जो मूर्तिकार होता है वो ये बात सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो भी कोशिश करता है उस पत्थर पे चोट मारने की, और जैसे ही वो पहली चोट मारता है वो पत्थर टूट जाता है। और महामंत्री सोचता है कि काश उस मूर्तिकार ने एक और बार कोशिश कर ली होती आखिरी बार, तो वो सफल हो जाता और ये 50 सोने की मुद्राएं उसकी हो जाती। तो दोस्तों हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? हम भी इस स्टोरी से यही सीखते हैं कि कई बार हमारी लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं। हमारी लाइफ में भी मान लीजिए हम कभी जॉब में हैं, मान लीजिए हम किसी बिजनेस में हैं, तो उसमें क्या होता है कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हमारी लाइफ भी इसी तरीके से चलती है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बट कई बार बहुत सारे लोग हिम्मत तोड़ देते हैं कि यार अब मैं आगे और नहीं कर सकता, अब मैं इससे ज़्यादा और कोशिश नहीं कर सकता, अगर मेरा बिजनेस भी ड्रॉप हो रहा है तो अब मैं लास्ट बार कोशिश नहीं कर पाऊंगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और वहीं हो सकता है कि अगर जिस टाइम पे आप गिव अप कर रहे हो, अगर एक बार आप और ट्राई करें तो हो सकता है आप बहुत बड़ी सफलता वहाँ से पा जाएं। तो इस स्टोरी से मुझे पर्सनली यही सीखने को मिला कि नेवर गिव अप। कुछ भी हो जाए आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना है, कैसी भी सक्सेस अचीव करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी, लेकिन अगर आप नेवर गिव अप एटीट्यूड रखोगे तो आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।